हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी के 75 क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन बीए सोशोलॉजी 6th सेमेस्टर 2019 एडमिशन कोर कोर्स रिसर्च मेथडोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किसके द्वारा ये प्रिपेयर किए गए हैं, यहाँ पर जिनका को क्रेडिट जाना चाहिए वहाँ पर हम उनको क्रेडिट देंगे। प्रिपेयर्ड बाय बीजू के असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट के द्वारा ये बनाए गए हैं। आज की क्लास में हम इनके द्वारा ही बनाए गए 75 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा मेन पर्पज़ है जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए हमने इससे पहले 100 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चंस वो कराएंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए और कॉन्फिडेंस मिल जाए कि रिसर्च मेथडोलॉजी में जो 30 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से हमारे कम से कम 20 तो आए, उससे प्लस भी चले जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमिना। तो ये डिफाइन किसने दी? कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि सर डिफाइन कहाँ मिलेंगी। अब देखिए, बुक में आप ढूंढोगे काफ़ी टाइम लगेगा, बुक को रिवाइज करोगे, क्योंकि आज का दिन तो आपका ट्रैवल में ही निकल रहा है। अब वीडियो को तो आप कहीं भी देख सकते हो, ट्रेन, बस या होटल में जब रुकोगे, लेकिन बुक कभी कभी नहीं पढ़ पाते बुक से। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और शाम में आप इसको आराम से देख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्लिंगर। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव रिसर्च। इनमें से किस रिसर्च को कोलैबोरेटिव रिसर्च भी बोला जाता है? तो सिंपली आंसर है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होती है ये हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जो आपके एक्शंस को डिफाइन करें। ठीक है, आप कोई एक्शन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? एक्शन रिसर्च में। इसी को कोलैबोरेटिव रिसर्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। ठीक है, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल सर्वे की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सेम सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए, हम सिंपली आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर ही यहाँ पर कराएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। 75 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे 25-30 मिनट में ही आपके हो जाएं और आप इनको देखकर एक आइडिया लगा लें। ठीक, द नोशन ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू। ठीक है, थिक डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? एथनोग्राफी से। व्हाट आर द मेन पर्पज ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मेन पर्पज क्या है? डिस्क्रिप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट स्केल, जनरेटिंग एम्पिरिकल रिलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, इसमें ये चारों के चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों के चारों सही। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, मेन पर्पज, डिस्क्रिप्शन, ये सभी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट कैन हेल्प विद थीमेटिक एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है MAXQDA। द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर है बर्ने, ग्लेसर एंड एनसेल्म स्ट्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट 9th का है, यहाँ पर पूछा है डैश इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस एंड हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सीधा आंसर है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टेप इन सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च में प्राइमरी स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सीधा सिंपल आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या है फाइंड करनी होती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने बताया था कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में फर्स्ट स्टेप याद रखना है और लास्ट स्टेप याद रखना है। ठीक है, बाकी क्रम में लगाने को भी कभी कभी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, हु डिफाइंड, देखिए फिर डिफाइंड पूछी है। सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल मेथड एम टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट और टू एनालाइज देयर सीक्वेंसेस, इंटररिलेशनशिप, कैजुअल एक्सप्लेनेशन एंड नेचुरल रो। किसके द्वारा दी गई? पीवी यंग के द्वारा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ रिसर्च डन आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट और inquisitiveness, so it's not all about resolving issues. Second, its goal is to raise public awareness. Third, it could lead to the development of a new theory or refinement of an excitement one. इस और ये किस रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनका देखिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हम यहाँ पर कराएंगे नहीं, सीधा सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ टाइप ऑफ सर्वे मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट या यूनिवर्स एट वन टाइम इज कॉल्ड इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल सर्वे। नेक्स्ट, डैश इज द स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर, इट्स स्ट्रेंथ इज डिस्क्रिप्शन। It also provides the reader with a detailed picture of what's going on from the perspective of a native of the given culture. तो ये आता है एथनोग्राफी में। फर्स्ट मेजर सोशोलॉजिकल यूज ऑफ लाइफ स्टोरीज इज जनरली क्रेडिट टू द पब्लिकेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। फिर एक और डिफाइन आ गई है, तो डिफाइन के क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे कि डिफाइन कैसे पूछी जाती है। हु डिफाइंड कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो बेरेलसन ने ये दी थी। नेक्स्ट है फाइंड आउट एन एग्जाम्पल फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का आपको एग्जाम्पल देना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फ ऑर्बिस सोनार, द टेक्स्ट कलेक्टर, वर्ड क्रंचर, ETCR एग्जाम्पल ऑफ, तो किसके एग्जाम्पल हैं? सभी टेक्स्ट रिट्रीवर्स हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिसीजनल रिसर्च, तो ये अप्लाइड रिसर्च को डिसीजनल रिसर्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट, साइंसेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ठीक है, तो साइंसेज किस पार्ट में? नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दो पार्ट में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड, इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? तो रिसर्च क्वेश्चन, बाकी ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, इंटरव्यू सब आते हैं। नेक्स्ट है रीड अ फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ थ्योरी। It is a combination of causally relevant elements or condition that identify an explanation for a certain phenomena. या the systematic and structured collection, review, assessment of evidence in order to find a viable solution to a problem. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें A, 3 और 4 चारों होंगे, तो D आंसर इसका करेक्ट है। बाकी आप इनको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट चार्ल्स राइट मील्स टू डिस्टिंग्विश पर्सनल ट्रैवल्स एंड पब्लिक इशूज, किसके द्वारा लिखी गई? द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, किसके द्वारा? राइट मिल्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, तो फोकस ग्रुप पैनल सर्वे लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में नहीं आता। द टर्म एथनो रेफर्स टू, किससे रिलेटेड? पीपल और कल्चर से।
ठीक है, अभी हमने ऊपर एथनोग्राफी देखा था ना। नेक्स्ट है इट इज़ अ नैरेटिव फॉर्म रिसर्च मेथड दैट कैन बी यूज टू इफेक्टिवली टू डिपिक्ट एन इंडिविजुअल स्टोरीज नोन एज लाइफ स्टोरी मेथड। ओगिव्स इज ऑल्सो नोन एज, ओगिव्स को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्वालिटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, डैश इज अ सेट ऑफ लॉजिकली कनेक्टेड जनरल असर्शन दैट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी थ्योरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यूज टू डिटरमाइंस हाउ कॉमन वाइड स्प्रेड और परवेसिव अ सर्टेन ट्रेट फिनोमिना एटीट्यूड और ओपिनियन इन अ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन? तो क्रॉस सेक्शनल डेस्क्रिप्टिव सर्वे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिफाइंड रिसर्च एज एन ऑर्गेनाइज इंक्वायरी डिजाइंड एंड कैरी आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? तो इस किसके द्वारा? एमोरी के द्वारा ये डिफाइन दी गई, और एमोरी हमने कल भी बताए थे। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जब आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क करोगे तो वहाँ पर आपको ROL रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड भी चीज़ें कराई जाएंगी, समझाया जाएगा क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, फिर आपको एक प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। ठीक है, 33वां, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एथनोग्राफी, इनमें से कौन सा वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एथनोग्राफी का? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फील्ड वर्क। हिस्टोग्राम से रिलेटेड है, हिस्टोग्राम इज एन अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? कार्ल पियर्सन के द्वारा। SPSS की फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार, तो सोशल साइंस, जैसा कि हमने वर्ड बताया था सोशल साइंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या यूज़ होता है? ठीक है, एथनोग्राफी। बाकी किस में आएगा? क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सेम सैंपल एज डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। केस स्टडी किसको कहते हैं? सिंपली इन डेप्थ एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। A planned and systematic attempt to study a specific problem that requires a solution is known as, क्या बोला जाता है? रिसर्च बोला जाता है सिंपली। प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू, प्राइमरी गोल क्या है अप्लाइड रिसर्च का? सोल्व और प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केस स्टडी आइडेंटिफाई बाय स्टेट? ठीक है, स्टेक के द्वारा किसी केस स्टडी का टाइप घोषित नहीं किया गया। डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी। 42वें को आप रीड करना है और इसके बाद इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि 42वें का आंसर होगा B, 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सब्जेक्टेड टू कंटेंट एनालिसिस? तो इसका करेक्ट आंसर तीनों बुक से भी कंटेंट मिलता है, पोएम एंड सॉन्ग से, मैगजीन और न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यू फैसिलिटेट अ फ्री एंड अनइनहिबिटेड रेस्पॉन्स फ्रॉम द रेस्पोंडेंट? तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। द मेथड ऑफ selecting a few individual from a larger group to serve as the foundation for estimating or predicting the prevalence of an unknown piece of knowledge, condition or outcome in the larger group, उसको क्या बोला जाता है? तो सिंपली सैम्पलिंग। एक पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ लोगों को उठाकर करना, इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। विच ऑफ द टू बेसिक ट्रांसक्रिप्शन स्टाइल प्रपोज्ड बाय बोसोल्ड? ठीक है,
प्रोनाउंसिएशन देख लेना आपके हिसाब से आप क्या बोलोगे। तो नेचुरलाइज एंड डीनेचुरलाइज ट्रांसक्रिप्शन। 47 है डैश लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट आर लिंक्ड ऑन अनरिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे। अकॉर्डिंग टू एनग्रोसिनो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड इन एथनोग्राफी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग एंड आर्काइवल रिसर्च। नेक्स्ट फिर डिफाइन से एक और क्वेश्चन है। केस स्टडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट बी दैट यूनिट अ पर्सन, अ ग्रुप, अ सोशल इंस्टीट्यूशन, अ डिस्ट्रिक्ट और अ कम्युनिटी। ये डिफाइन किसने बोली? पोलन वी यंग ने। क्वालिटेटिव कंटेंट, ये क्वांटिटेटिव है सॉरी। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच दैट एम्स टू। तो इसका क्या एम है? ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमेटिकली मेजर द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च मेनली फोकसिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग वन ऑफ देम। तो उसको कोरेशनल सर्वे बोला जाता है। नेक्स्ट है दीज प्रोग्राम्स और टूल डिजाइन टू हेल्प रिसर्चर डिवाइड टेक्स्ट into segment और chunks, assign codes and locate and display coded area। तो उसको क्या बोला जाएगा? Simply code and retrieve program। Next the method of ethnography can be used in which of the following circumstances। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अप्लाइड रिसर्च। तो इसका सिंपल आंसर आइडेंटिफाई न्यू आइडिया, थ्योरी, प्रिंसिपल एंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग है। डैश इज ए स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग रिसर्च इश्यू इन अ पार्टनरशिप विद लोकल पीपल। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू फाइंड पैटर्न, थीम्स, अजम्पशन एंड मीनिंग। तो उसको क्या बोला जाता है? कंटेंट एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल स्टेज ऑफ अ रिसर्च। प्राइमरी आपको पता लगी, अब फाइनल स्टेज पूछ ली है तो वही रिपोर्ट बनाना। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, ये लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस एन ऑफिशियल काउंट ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरव्यू। तो उसको सेंसस बोला जाता है। ठीक है, हर 10 साल में जो होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एथनोग्राफी। एथनोग्राफी से रिलेटेड कौन सत्य नहीं है? एथनोग्राफर्स typically adopt a naturalistic approach studying people in their own environment, and second the most commonly used technique is stratified judgmental sample with ethnographer relying on their own judgment to select for study the most appropriate members of the culture in different category or roles based on the research question। तीसरा it is a detailed investigation of a single event, situation or an individual in order to explore complex issue। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2, थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा द टेबल्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, प्राइमरी टेबल एंड डैश। यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर में? सिंपली डेराइव्ड और डेरिवेटिव टेबल्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन। क्लिफोर्ड गैरेट्स। Which of the following program that help the researcher to code and retrieve information as well as additional capability that aid in the development of theoretical linkage between coded notion। तो simple hyper research आएगा। Next, which of the following is criticism of qualitative research। qualitative research का इनमें से criticism का type बताना है आपको, तो not difficult to replicate। Next, it is a fairly complete narrating of one's entire experience of life as a whole, highlighting the most important aspect। तो ये डिफाइन
किसके द्वारा दी गई, किससे रिलेटेड है, लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड है। इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द डेटा कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन प्रोसेस एंड इट सर्व एज द एंट्री पॉइंट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। इट इज़ नोन एज, तो क्या बोला जाता है, टेबुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ अ रिसर्च, तो सिंपली इसका आंसर होगा रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है द रिसर्च इज मेनली फोकसिंग टेस्टिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस rather than it is practical applicability, तो क्या बोला जाता है उसको, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है केस स्टडी की, तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, तीनों सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबुलेशन डिस्प्ले डेटा डिवीजन into two or more category and is thus intended to provide information on one or more set of interrelated questions। ठीक, इसका आंसर होगा सोफिस्टिकेटेड टेबुलेशन। लिटरेरी मीनिंग ऑफ एथनोग्राफी का लिटरेरी मीनिंग क्या है, ह्यूमन सोशल एक्शन होगा या कल्चरल सिस्टम होगा। बताइए इनमें से क्या हो सकता है, राइटिंग कल्चर या नॉलेज ऑफ कम्युनिटी, बताइए इनमें से क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कर 70 का आंसर बताइए। तो सिंपली इसका एथनोग्राफी का मतलब राइटिंग कल्चर से है। प्योर रिसर्च को और क्या बोलते हैं, हमने बताया था फंडामेंटल रिसर्च बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन नॉट यूज्ड इन द केस स्टडी, तो कोरेशनल मेथड बोलते हैं। एक और डिफाइन है यहाँ पर, ये डिफाइन किससे रिलेटेड है, इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक कलेक्शन, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन और बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन डिजाइनिंग अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोरिलेशनल सर्वे, इनमें से कौन कोरिलेशनल सर्वे का उदाहरण नहीं है, तो आइडेंटिफाइंग कैजुअलिटी, तो इसका आंसर की भी यहाँ दी गई है, आंसर आप देख सकते हो। तो सर के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था, सॉल्व हमने कराया है। तो इस क्लास में इतना ही। यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ आपको बस क्वेश्चंस का लेवल दिखाना था कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे रिसर्च मैथडोलॉजी में हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।